नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल। अरविंद केजरीवाल की हार, लेकिन अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेती। आम आदमी पार्टी के उन नीतियों का जवाब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं नीतियों के तर्ज पर देती। ये क्या है पूरा मामला काफी जटिल है, लेकिन सरलता से आप तक पहुंचाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के खबर से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत चुकी है उसकी वजह से। भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसमें भाजपा की जीत से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की हार है। मैं आपको लगातार बताती आई हूं कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी निशाना साधा है उसका करारा जवाब दिया है। चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता हो, उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के सवालों का या आरोपों का जवाब दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन जो सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी भाजपा के तर्ज पर देती थी, अब जो आम आदमी पार्टी फ्रीबीज कहते हैं ना, जिसको रेवड़ी कहती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वही रेवड़ी कल्चर ये खुद लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ, बस सेवा फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दिए, 200 यूनिट और बहुत तरह तरह की चीजें जो है दिल्ली वासियों पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्हें ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी को लोग इस फ्रीबीज की वजह से पसंद करेंगे। हो सकता है किया भी हो, लेकिन इसी कारण को या इसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया था कि ये लोग रेवड़ी कल्चर, फ्री का कल्चर लाते हैं, अब खुद फ्री के कल्चर को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि 2100 रुपए देने वाली बात, जो प्रति माह 2100 महिला को दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसका तोड़ निकालते हुए 2500 लेकर आ गए कि हम अगर आम आदमी पार्टी 2100 देगी महिलाओं को तो हम 2500 देंगे प्रति माह। मतलब इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो कुछ भी लाती है फ्रीबी रेवड़ी कल्चर का, वो पहले जो प्रमोट करती थी भारतीय जनता पार्टी, पहले जिसका विरोध करती थी, अब प्रमोट कर रही कि ठीक है अरविंद केजरीवाल इतना लेंगे तो हम इतना लाएंगे। यानी एक लालच, एक प्रलोभन देने का काम यहाँ दिल्ली वासियों को किया गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बजट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकम टैक्स स्लैब में इतना अंतर कर दिया गया कि आपको तो इनकम टैक्स ही नहीं देना अगर 12 लाख तक आपके आए हैं तो। मतलब ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं। और इस बार तो बजट में इतनी कटौती की आशंका थी कि इतना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ चल रहा है, रुपए का स्तर इतना गिर रहा है, तो बजट में भारी कुछ जो है गिरावट होने वाली है और आम आदमी की महंगाई जो है वो ज्यादा होने वाली है। लेकिन निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आंक चुके थे कि अगर हम अचानक ऐसा कर देंगे कि महंगाई बढ़ जाएगी तो केवल दिल्ली से सफाया नहीं, बल्कि लोकसभा से भी सफाया हो जाएगा और केंद्र से सफाया हो जाएगा, तो अपनी राजनीति पर जो है शंका भी नहीं होगी, बल्कि प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि अभी हम ऐसा कर देते हैं कि जुमले फेंक देते हैं कि चलो आपको इनकम टैक्स वाली चीज छूट कर देते हैं, फिर आगे तो ऐसा तो नहीं अभी बजट हो गया खत्म या आगे कुछ रिवाइव नहीं हो सकता, रिवाइज नहीं हो सकता, सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटीज जो है बची है। और हो सकता है अभी इस तरीके की चीज की आगे आने वाले समय में इतनी महंगाई हो जाए, क्योंकि देखिए सोचिए ना, टाइमिंग सोचिए कि 3 दिन पहले ही इस तरीके का क्यों चार्ट लेकर आया जाता है, इस तरीके का क्यों बजट पेश किया जाता है जिसमें ना केवल इनकम टैक्स से रिलीफ दी जाती है, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो काफी शॉकिंग होती है, जिससे एक आम आदमी मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो जिसकी इंक्लाइनेशन ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ है ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, वो भाजपा से प्रभावित होगा अगर वो सिर्फ वर्तमान चीज देखे ना देखे कि इसके पीछे क्या हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि बकरे को हलाल करने के लिए बकरों को पहले खिलाया जा रहा है, तो आपके मेरे जैसे लोग बकरे हो गए हैं और आम आदमी पार्टी की पहले जेब ढीली करने से पहले उनकी जेब भर दिया गया है। कि होता नहीं कि पहले अगर आप किसी को जो है ऐसे तो आप मूवीज में देखते हैं, हालांकि उदाहरण काफी सटीक नहीं है लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि जब भी कुछ गलत होता है तो पहले होता है कि बच्चे दूसरों के हाथ दूसरों की टॉफी नहीं खानी चाहिए, क्यों माँ बाप मना करते हैं, क्योंकि वो टॉफी लेने के बाद वो उसको किडनैप करके चला जाता है बच्चों को, और ना जाने ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। तो कहते हैं ना कि जब ऐसा कुछ होता है तो पहले आपको ज्यादा जो है या तो आपको कहते हैं टू मच स्वीटनेस इज पॉइजन, क्यों क्यों जहर है ज्यादा मीठा। बहुत सारे ऐसी कहावतें भी है हमारे हिंदी की जो शब्दावली है उसमें, इंग्लिश की में प्रोवर्ब्स बहुत सारे, लेकिन समझना होगा आपको कि ऐसा नहीं है कि ये तमाम फ्रीबीज वाली चीज आ गई, बहुत सारी चीज आ गई है तो इसकी वजह से जो है फायदा आम आदमी लोगों को होगा, आम आदमी यानी आम जनता को होगा, ऐसा नहीं है। इससे क्या है क्या पहले क्या होता था, अरविंद केजरीवाल कह देते थे कि अब मैं तो काम नहीं कर पा रहा, मुझे गवर्नर एलजी जो है उनके पास ज्यादा अधिक अधिकार है, तो अधिकारों के बंटवारे भी हो, बहुत सारे इसके कारण है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने सोचा कि हम जनता की अदालत करें, हम जो है ईडी सीबीआई वगैरह जो कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब इससे हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने ही सीट पर हार गए हैं।
अपनी सीट पर हार चुके हैं और पार्टी भी इनकी हार चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं का नहीं छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल को। और अगली वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री के बारे में बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, बल्कि नफरत की जीत हुई है। और ये मैं नहीं कह रही कि सच्चाई बनाम नफरत की कुछ थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पक्ष में नहीं रख रही, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि नफरत, जिन बातों को एंडोर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत फैलाते थे, आज उन्हीं में से किन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नाम आगे किया जा रहा है। तो सोचिए, दिल्ली वासी क्या अब नफरत को झेलेंगे? अब देखिए, जहरीली हवा हो गई, यमुना हो गया, बहुत से ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, चाहे वो कांग्रेस और गठबंधन हो गया आम आदमी पार्टी का, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हार हुई आम आदमी पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझा है चीजों को कि कैसे जनता को अपने पास लाना होगा, चाहे वो रेवड़ी कल्चर को जिसका विरोध करते थे आज तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप इस कारण को समझिए। अचानक ऐसा बजट कैसे आ जाता है जिसमें इनकम टैक्स से राहत दे दी जाती है, और जबकि उस समय जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ चल रहा है। तो ये चीजों को एनालाइज करके सोचिए कि अभी दिल्ली वासियों के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है, तो फिर बेहतरीन देखिए कि कैसे होने वाला है, वो आप आगे आने वाले समय में खुद ही समझ जाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।